नमस्कार, मैं नवजीत कौर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता भरत सिंह का बड़ा बयान, 11 विधायक हो सकते हैं एनडीए में शामिल। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मिशन का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, गुटखा माफियाओं के खिलाफ प्रदेश भर में चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मिशन का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए प्रदेश के 825 विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया। मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य 21 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए और लगभग 100 स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को हृदय से बधाई देते हुए उन सब का अभिनंदन करता हूं और किसान कल्याण केंद्र उन्हें समर्पित भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हांसी पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल हेल्थ से जुड़ी हुई लेबोरेटरीज आपको हर एक जनपद में, हर एक विकास खंड में और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर प्राप्त हो सकती है। कांग्रेस नेता भरत सिंह का बड़ा बयान, 11 विधायक हो सकते हैं एनडीए में शामिल। भरत सिंह के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल नेता अजित शर्मा भी हैं उन 11 लोगों की सूची में। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी छोड़ने वाले हैं कांग्रेस। 70 सीट में जो अधिकतर सीट जो है बाहरी लोगों को दे दिया गया, वैसे उम्मीदवार आए वो बाहरी लोगों को आ गए पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है, पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग संचालक डॉक्टर आर.के. राकड़े का बयान, प्रदेश में कहीं नहीं है पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण। डॉक्टर आर.के. राकड़े ने बताया कि संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा था वो कम होता जा रहा है तथा मरने वाले पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। साथ ही डॉक्टर आर.के. राकड़े ने बताया कि प्रदेश में किसी भी पोल्ट्री वर्ड में संक्रमण नहीं है।
इसलिए प्रदेश में पोल्ट्री, मांसाहार व अंडों का उपयोग सुरक्षित है, किसी तरह की चिंता ना करें। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में अभी जो बर्ड फ्लू का जो संक्रमण पाया गया है मात्र कौवों में पाया गया और 3 जिलों में ही हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इंदौर, मंदसौर और आगरा में। इवन हमारी सीहोर की रिपोर्ट नेगेटिव है, पर अभी जिलों में हमारी मोर्टलिटी जो हो रही कौवों में 12 जिलों में हुई है और 5 जिलों में और सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर भी कुछ कौवों में मोर्टलिटी पाई गई है। ये संक्रमण जिस तरह से बढ़ा था उससे अब कम होते जा रहा है, मतलब मरने वाले पक्षियों की संख्या कम होते जा रही है। और विशेष बात ये है कि हमारे प्रदेश में कहीं भी किसी भी पोल्ट्री फार्म में, किसी भी बर्ड्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में अभी तक कोई बर्ड फ्लू संक्रमण नहीं पाया गया है। इसलिए हमारे यहाँ लोग पोल्ट्री के मांसाहार का पूरा उपयोग कर सकते हैं, अंडों का उपयोग कर सकते हैं, पूर्णतः सुरक्षित हैं। इस तरह की चिंता ना करें, भय ना व्याप्त करें और उसका उपयोग कर सकते हैं। सर, जिस तरह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, गुटखा माफियाओं के खिलाफ प्रदेश भर में चलेगा अभियान। और आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो पान पराग, पान माफिया का ये जो मसालों के गुटखा के अंदर जो पाउच खाते हैं, ये पाउच वाले, अगली कार्रवाई हमारी इन पाउच वालों के खिलाफ हम विचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भोपाल के निजामुद्दीन कॉलोनी के आसपास अतिक्रमण की गई अवैध दुकानों को हटाया गया। राहगीरों द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत, जिसमें बताया गया कि निजामुद्दीन कॉलोनी के आसपास फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद अतिक्रमण अमले के प्रभारी नासिर खां ने वहां पहुंचकर अवैध गुमटियों को जब्त कर फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया।